अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास। आज हम एक्सरसाइज हल करेंगे 1.2। जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे वो सारी अब यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करनी है इसके पहले वाले सवाल में। अब पहले सवाल का जो पहला जुज़ है वो है बच्चे 11 + 0 = 11। अब रिकॉल करें प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यानी 11 में या किसी भी रियल नंबर में जब ज़ीरो को ऐड किया जाता है तो आंसर हमेशा वही रियल नंबर आता है। देखिए 11 है, अब इसमें हमने ज़ीरो ऐड किया है तो आंसर क्या है? 11 ही आया है। किसी रियल नंबर में जब ज़ीरो को ऐड किया जाता है तो आंसर हमेशा वही रियल नंबर आता है। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बच्चे x मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू y मल्टीप्लाई z ब्रैकेट ख़त्म = ब्रैकेट शुरू x डॉट y ब्रैकेट बंद डॉट z। जिसमें 3 रियल नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएं तो वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये है क्या? इसमें ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यानी जब हम किसी भी, ये लेफ्ट हैंड साइड बचे इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। एक्स वाई जेड आपके पास 3 रियल नंबर हैं। इनको जब आप इस तरह से पुट करोगे, इस तरीके से हल करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इस तरीके से हल करोगे तो आंसर उनका सेम ही आएगा। आंसर सेम ही आएगा। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे जमा होता तो फिर हम कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाएं। 12 जमा ब्रैकेट शुरू -12 ब्रैकेट ख़त्म = 0 12 जमा -12। अब ये याद करें कि हमने किसी भी रियल नंबर में क्या चीज़ प्लस या माइनस करें कि आंसर ज़ीरो आए। आंसर ज़ीरो आया। 12 में उसी का हमने इन्वर्स यानी उसी का उल्ट -12 जब जमा किया है तो आंसर क्या है? ज़ीरो। क्योंकि ये जमा माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 12 में से 12 गए 0। ये आपके पास क्या आ गया? एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स यानी उसमें से हमने उसी को माइनस कर दिया, उस रियल नंबर में से उसी रियल नंबर को जब हमने माइनस कर दिया तो आंसर ये 0 आया है। इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। क्या कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट आ जाएं बच्चे। 14 + 20 = 20 + 14। 14 + 20 = 20 + 14 यानी a जमा b इक्वल होता है b जमा a के। लेफ्ट हैंड साइड को भी जमा करो आंसर वही आएगा, राइट हैंड साइड को भी जमा करो आंसर वही आएगा। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? प्लस का हो रहा है। प्लस का हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पे आ जाए। 5 का जज़र मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के जज़र से, और ये किस में से होगा? बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये है बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कोई से भी जब हम 2 रियल नंबर लेते हैं उनको अगर जमा करें या ज़रब करें तो उनका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। वो भी क्या आएगा? रियल नंबर में से आएगा। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर में ही से सेट में से ही उसका आंसर आएगा। तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। अब ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? मल्टीप्लाई का, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट पे आ जाएं। 2 × 1/2 आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी किसी रियल नंबर, जो हम रियल नंबर लेते हैं उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। आंसर 1 आ जाए। 2 को मल्टीप्लाई हमने किससे किया है? 1/2 से। आंसर क्या आ गया? 1 आ गया है। ये कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यानी जब किसी रियल नंबर को उसी के ही इन्वर्स मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 1 आ जाए, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट है बच्चे 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 22। रिकॉल करें जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब किसी रियल नंबर को 1 से ज़रब देते हैं तो आंसर वही रियल नंबर आता है, आंसर वही रियल नंबर आता है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास -6/10 मल्टीप्लाई हो रहा है -10/6 से, आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी जब किसी रियल नंबर को किसी ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आए, आंसर 1 आए, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव यानी कि मैंने लगाया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास ब्रैकेट शुरू 19 प्लस 12 ब्रैकेट 1 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 19 प्लस ब्रैकेट शुरू 12 प्लस 8 ब्रैकेट 1। अब देखें इसमें 3 रियल नंबर्स इन्वॉल्व हो गए हैं। जब 3 रियल नंबर्स इन्वॉल्व हो जाए तो वो होता है एसोसिएटिव लॉ, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जब 2 रियल नंबर्स हों उस पर वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे 3 रियल नंबर्स हैं और उनको सिर्फ प्लस करने का स्टाइल चेंज हुआ है, यानी कि पहले में लेफ़्ट साइड पे हमने पहले वाले 2 रियल नंबर को पहले जमा करना है, तीसरे को बाद में, और राइट साइड पे हमने एंड वाले रियल नंबर्स को पहले जमा करना है और पहले वाले को बाद में। तो ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसमें ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? प्लस का हो रहा है। कौन सा हो रहा है? प्लस का हो रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पे आ जाए -3 प्लस ब्रैकेट शुरू 23 प्लस 48 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट शुरू -3 प्लस 23 ब्रैकेट बंद प्लस 48। ये भी बच्चे आपके पास देखिए कौन सा ऑपरेशन हो रहा है इसमें प्लस का ही ऑपरेशन हो रहा है। ये -3 से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये बस रियल नंबर जो लिया गया है वो नेगेटिव लिया गया है, नेगेटिव इंटीजर है ये, लेकिन ऑपरेशन इसमें क्या हो रहे हैं? प्लस के ही हो रहे हैं। और सेम वही चीज़ है कि तरतीब लेफ़्ट साइड पे एंड वाले 2 को पहले किया है और राइट वाली साइड पे पहले 2 को प्लस पहले किया है। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे भी ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? प्लस का हो रहा है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है 89 मल्टीप्लाई बाय 1, 89 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आ रहा है? वही आ रहा है, वही रियल नंबर। यानी जब रियल नंबर को 1 से ज़रब दी जाती है तो आंसर वही रियल नंबर आता है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास 12 ज़रब 46 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई 12, यानी a ज़रब b बराबर है b ज़रब a के। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता a ज़रब b कर लें या b ज़रब a कर लें, ये होता है बच्चे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसमें ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट है आपके पास 27 का जज़र जमा 0 इज़ इक्वल टू 27 का जज़र, यानी जब किसी रियल नंबर में 0 को जमा किया जाता है तो आंसर हमेशा वही रियल नंबर आता है, आंसर हमेशा वही रियल नंबर होता है। इसको बच्चे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। के पास XY इज़ इक्वल टू YX, यानी a ज़रब b बराबर होता है b ज़रब a के। इसको बच्चे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ऑपरेशन कौन सा आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाएं। पाई जमा ब्रैकेट शुरू -पाई ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0, यानी जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा, पाई में से पाई गया, आंसर क्या आ गया? 0। रियल नंबर में से किसी ऐसी चीज़ रियल नंबर को जब हम माइनस करें आंसर 0 आ जाए, उसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं
एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये पहली एक्सरसाइज का हमारा पहला जूस था। कोई परेशानी है, कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।